राम जी कहीं भी विराजमान हो, पूजा अर्चना शुरू हो जाता है। चाहे अयोध्या में विराजमान हो, 500 साल के बाद राम को मुक्ति मिला, उनको अपना जन्मभूमि मिला, जद्दोजहद करने के बाद एक जगह और राम मंदिर बन गया, चिटाही धाम, सभी को जान रहे हैं। वहाँ भी कायाकल्प हुआ, उस पूरे इलाके का जीर्णोद्धार जिसको कहते हैं वो हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं फंस गया आकर के। राम जी के ऊपर ही ऐसा प्रहार बार बार क्यों होता है? क्या ये राम जी करते हैं, या राम जी के आड़ में कोई और है जो गरीबों को अब शोषण करने पे तुला हुआ है? 14 डिसमिल जमीन जो है पहले ही गरीब लोग दान कर दिए हैं राम मंदिर के नाम पर। शायद उनके पास खाने को भी नहीं था, लेकिन ये पुण्य का कार्य था, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, मंदिर बनना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात है, सहर्ष माना भी गया और मंदिर का निर्माण भी हो गया, भव्य मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब वही गरीब लोग का 18 डिसमिल जमीन जो है, वहाँ पे वो लोग अपना रोड पे पूजा का सामान लगा करके बेचना शुरू कर दिया कि भाई मेरा ज़मीन है, राम मंदिर बना है, तो रोजी रोटी कमाना जरूरी है, जायज़ भी है और लाजमी भी है। लेकिन अंततः जमीन तो सही है, इंसान भी सही है, जमीन भी उसी गरीब का है, लेकिन अब नज़र में फेरबदल हो गया। फेरबदल क्या हुआ कि अब वहाँ के जो संस्थापक है या ऑर्गेनाइजर हैं या पीछे जो सो कौज हैं, उनका कहना है कि ये ज़मीन जो है जीएम लैंड है, और जीएम लैंड का माई बाप जो है संस्था का होता है, सरकारी लैंड है, माई बाप आपका तो है ही नहीं 18 डिसमिल। अब गरीब तो फंस गया बुरी तरीके से कि वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि अब उनको हटाने के प्रक्रम में उनका बिजली पानी काट दिया, रास्ता तक घेर दिया ताकि वहाँ से कोई कस्टमर नहीं आए और इनका रोजी रोटी ठप हो जाए, और मजबूरन ये ज़मीन जो है अगला को सौंप दे। ये हुआ जैसे तैसे टाइप का दादागिरी। अब इस दादागिरी का कोई उपाय नहीं है, अगला लड़ नहीं सकता है, छोटे हैं, गरीब हैं, उनको खाने के लाले पड़े हैं, तो वो लड़ेंगे कहाँ से? प्रशासन से गुहार लगाए, गुहार लगाते लगाते डीसी महोदय निकल गए, मोदी जी का प्रोग्राम कराए, लास्ट में डीसी महोदय बिरा, अब नए डीसी महोदय आएंगे। ये लोग 5 दिन से लगातार बैठे हुए हैं अनशन पे, इस उम्मीद के साथ प्रशासन के कि भाई हमें कम से कम मेरा ज़मीन मुझे ही मिल जाए और हम अपना रोजी रोजगार करें। मगर अब डीसी महोदय आएंगे, नया चार्ज लेंगे, फिर सुनवाई होगी, पता नहीं कितना दिन लगेगा। मामला बेफिजूल का अटका हुआ है, जबकि ये कार्रवाई त्वरित होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो ना सका। आइए जानकारी लेते हैं कि अब की वस्तुस्थिति क्या है और इन लोग की रणनीति क्या है। लड़ाई जो है अब आर पार की लग रही है और पूरे गरीब जो है अब इसमें पिसते चले जा रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, यार पार के लड़ने वाले तो कोई इसमें लोग नहीं हैं, ये तो निहायत गरीब तबके के लोग हैं, और जिनसे इनकी लड़ाई है सोचना तो उनको चाहिए था। एक तो उनके गांव के लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, सब कोई चाहता है कि गांव परिवार खुशहाल हो। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है, जिसके विधायक हैं, बिलोंग करते हैं, तो मोदी जी जहाँ जाते हैं वहीं यही भाषण में सबसे पहले होता है कि गरीबों के साथ हम न्याय करेंगे। लेकिन पता नहीं कैसा न्याय हो रहा है। कम से कम कुछ नहीं तो एक बार भारतीय जनता पार्टी के ही लोग जा कर के इसका अपने से पंचायती करके ही लोग को बता दें कि हाँ तुम लोग गलत हो भाई, अब यहाँ से हट जाओ, या सार्वजनिक रूप से कम जनता से कह दें धन्यवाद के कि हाँ भाई हमारे विधायक जी बिल्कुल पाक साफ है, ये लोग तो गलत किए हैं, वहाँ पर ज़मीन नहीं है, ये लोग ज़बरदस्ती दुकान लगा लिए, कुछ किए। ऐसे भी लगा लेता है लोग, सरकारी दुकान पर भी जितना यहाँ जो लगल दुकान नज़र आ रहा है, तो शासन प्रशासन इन लोग को चाहे तो खदेड़ तो तुरंत सकता है, लेकिन उससे एक रोजी रोजगार डेवलप करता है, उसका परिवार चलता है बेचारा के ठेला टेमचा, उसके पास इतना पूंजी तो है नहीं कि बड़ा दुकान कर सकता है। तो ये लोग भी साधारण जिन्हें कहने वाले लोग थे,
लेकिन पता नहीं विधायक जी के क्या इन लोगों से दुश्मनी है। उनको असल में देखिए दुश्मनी उनको है गरीब से। उनके अंदर में वो कहावत होता है ना, गरीब लोग चाहिए ही नहीं, उनको चाहिए खाली धनी लोग, करोड़पति हो अरबपति हो, चाहे वो किसी रूप में हुआ हो। लेकिन सवाल तो ये है कि वो भी तो गरीबी से वहाँ गए हैं। नहीं गए गरीबी से जरूर, लेकिन अब वो गरीबी उनके अंदर में है नहीं, ना गरीबी है उनके अंदर में, ना गरीबों के प्रति कोई सोच है। वो दोनों ही चीज़ समाप्त हो चुका है, क्योंकि कोई भी गरीब का बेटा इस तरह का सोच नहीं रखता है। किसी साधारण किसान परिवार से आते हैं, ये लोग को देखिएगा घर द्वार रहन सहन, ये लोग का वेदना। अब बताइए कोई आदमी आकर के, किसी को शौक है, ये सब महिलाएं आकर के बैठी हुई हैं यहाँ धरने पर, तो हम तो यही निवेदन करेंगे प्रशासन से कि संवेदनशीलता से ये लोग के साथ पेश आवें, प्रशासन संवेदनशील बने और उन पर अंकुश लगावे। और विशेष करके निवेदन होगा, जिला भारतीय जनता पार्टी है, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी है, कोई जाए वहाँ जाकर के जनता के कि हाँ भाई हमारे विधायक बिल्कुल पाक साफ है, ये गरीब लोग, अन्यथा ये लोगों से सार्वजनिक को माफी मांगना चाहिए पिछले कृत्यों के लिए। तो क्या आपको लगता है कि इतना कहने और करने से जो सो कॉल्ड आप बोल रहे हैं कि दुल्लू जी का इसमें हाथ है, वो मान जाएंगे जब 5 दिन से अगला नहीं माने तो? नहीं मानेंगे तो फिर बात को पहुंचाना ना चाहिए। वो लोग भी तो गरीब के लिए ही राजनीति करते हैं ना। राजनीति तो हम लोग सारे लोग इसीलिए करते हैं कि समाज में अच्छा कार्य करें। सवाल ये है कि अगर वो नहीं माने तो क्या होगा? प्रशासन कार्रवाई करे अपना, कोई भी कार्रवाई तो कानून ही ना कर सकती है। कानून को अपना काम करना चाहिए। शासन है, प्रशासन है, उपायुक्त है, अंचल अधिकारी हैं, एसपी साहब हैं। आखिर ये किस दिन के लिए है और किस लिए है? यदि इसी तरह से समाज में गरीबों के साथ अन्याय होता रहे तो इसका मतलब तो है कि इस प्रदेश में, इस देश में सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं बचेगी ना। फिर तो चाहिए प्रशासन को कि इन लोगों के साथ न्याय करे और संवेदनशीलता से न्याय करे, संवेदनशील बने। अब आकर के लोग बैठे हुए हैं, बुला करके बात करें, एक लिमिट, एक समय दे दें, उस समय के अनुसार बैठ करके इसका निराकरण कर दें जो भी है, ताकि ये बार बार का समस्या भी सुलझ जाए। बार बार ये लोग को आने पड़ रहा है यहाँ, कभी धरना पर बैठने पड़ रहा है यहाँ, कभी रांची, कभी कहीं। और यदि हम तो इतना ही जानते हैं कि यदि गलत है तो देखिए एक पेपर है, ये पेपर जो है ये विधायक जी का परिवार के लोगों का भी साइन है इसमें। देखिए इनके बड़े भाई शत्रुघ्न महतो जी का साइन है, इनकी धर्मपत्नी सावित्री जी का साइन है। तो आखिर जब इन लोगों का, इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि इनका जमीन है, उसके बावजूद भी ये कार्रवाई, उसके बावजूद भी इस तरह के प्रताड़ना या प्रताड़ित करना किसी गरीब को, मेरे विचार से, मेरे जैसा संवेदनशील आदमी के लिए तो बड़ा कष्ट होता है इन लोग को देख कर। और हम लोग बात करेंगे डीसी, अभी तो मैडम आई हुई हैं, तो 2-4-5 दिन बाद ही जा कर के उनके समक्ष भी रखेंगे कि इनके साथ सहानुभूति से विचार मांग जो है रखेंगे प्रशासन के पास, और करेंगे कि इन लोगों के साथ न्याय करें। आदमी जाता है जनप्रतिनिधि के पास, ही तो उनके गांव के घर के लोग हैं, कहीं दूर के भी नहीं हैं, तो उस क्षेत्र के साथ कैसा न्याय करते होंगे या क्या न्याय कर रहे हैं, तो हम लोग भी देख रहे हैं। कम से कम अपने घर के लोग के साथ ही तो न्याय करें, घर परिवार के लोग हैं, इनके साथ तो न्याय कर दें, इनको बकस दें, अब इनको खाने पीने दें, अब 2 रोटी सुबह शाम भोजन उसी से चलता है, उतना भर तो इनको करने दें। बाकी बड़े लोग, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द होनी चाहिए। 2020 से लगभग 2 साल 4 साल हो गया, 4 साल हो गया ना, 4 साल हो गया, और 4 साल से लगातार ये लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई रिजल्ट नहीं आया। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये उदासीनता, अगर ये दुल्लू महतो के पक्ष में जा रहा है ये सवाल, तो शायद वो कहीं ना कहीं
यहाँ पे अपनी आंखें को वो मूंद लिया है। शायद वो नहीं चाहते हैं कि ये जनता का भला हो, या वो चाहते हैं कि नहीं वो ज़मीन जो है मंदिर परिसर में आ जाए। लेकिन सवाल इन लोग का क्या होगा? आइए एक और हमारे शख्स हैं विजय बाबू, जरा उनसे भी जानकारी लेते हैं। ये लगता है कि विगत 2020 से ये चल रहा है कारवां, कभी आश्वासन, कभी टाइमिंग, अच्छा ठीक है बाद में देखते हैं, अभी समय नहीं है। इन लोग को सिर्फ आश्वासन मिला है, लेकिन ज़मीन इन लोग को नहीं मिला। इन लोग का काम, इन लोग का रोजी रोटी अब धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है। इवन कि बिजली पानी भी बंद हो गया है, रास्ता भी बदला जा चुका है आपके कथनानुसार। अब क्या आप चाह रहे हैं कि सिर्फ यही धारणा से काम हो जाएगा, या आगे की आपको कोई स्ट्रॉन्ग रणनीति अपनानी होगी? बताइए सर। फिलहाल तो उम्मीद है कि प्रशासन संज्ञान लेगा और वो देखेगा कि परिवार के साथ जुल्म हो रहा है, और जुल्म करने वाले भी जनता से जुड़े हुए हैं, जनप्रतिनिधि हैं। शायद उनको भी अपनी जिम्मेवारी का एहसास होगा, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, और नहीं तो उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। गरीब यदि एक हो जाएगा तो जो लोग गरीब का बेटा, गरीब का भाई बोल करके और गरीब का वोट ले लेते हैं और गरीब पर ही जुल्म करते हैं, इतिहास यही है। पहली बार कोई आता है तो वह गरीब का भाई, गरीब का बेटा, गरीब का परिवार हमू लागियो, यही कह के वो जनता के बीच जाता है, गरीब की सहानुभूति बटोरता है, और जब वो ऊंची कुर्सी पा लेता है, जनप्रतिनिधि बन जाता है, तो सबसे पहले गरीब को लूटने का काम करता है। इसका जीता जागता उदाहरण बाघमारा है। इन लोगों ने अपनी ज़मीन दी जिस रामराज मंदिर के लिए। आज भी वहाँ जो जग मंडप खड़ा है वह डोमन महतो के ज़मीन पर है। बताया गया था जग समाप्त होते ही लौटा दिया जाएगा, आज तक नहीं लौटाया गया, आज भी खड़ी है। क्या उनकी ज़मीन है? वो कागज़ दिखा सकते हैं क्या? इतना बड़ा जो परिसर है वो कागज़ दिखा सकते हैं क्या कि मेरी ज़मीन है? सब लोगों से मंदिर के नाम पर, जग के नाम पर, धर्म के नाम पर, राम के नाम पर उन्होंने मांगा, और सब ने भक्ति भाव से दे दिया। ये गरीब परिवार 14 डिसमिल ज़मीन दे दिया मंदिर के नाम पर, और आज कहा जा रहा है 18 डिसमिल ज़मीन आप दान कर दीजिए। और दान नहीं करेंगे तो बिजली पानी से मरहूम कर दिया गया, बिजली पानी काट दिया गया। ये BA ऑनर्स की छात्रा है, हिस्ट्री ऑनर्स कर रही है, और यहाँ धरना पर बैठने को मजबूर हो रही है। पढ़ाई छोड़ करके मोमबत्ती में घर में रहती है और यहाँ धरना में रहती है। इस स्थिति पर किसने ला दिया इन लोगों को? कौन जिम्मेवार है? और प्रशासन कब तक कान में तेल डाल के सोया रहेगा? आज नहीं तो कल प्रशासन को जगना ही होगा, क्योंकि अहिंसात्मक आंदोलन में बहुत ताकत होती है। ये वही आंदोलन है अहिंसात्मक जिस पर हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों को भी खदेड़ दिया था। इसलिए इसको कोई कमज़ोर नहीं समझे। आज नहीं तो कल धीरे धीरे गरीबों के हाथ एक दूसरे से जुड़ेंगे, और तब उनको समझ में आ जाएगा। जो आज गरीब का बेटा बोल करके आज अरबपति बन गए हैं, तो उनको गरीब का दर्द समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तो अरबपति बन गए अब। लेकिन गरीब उनको अपनी ताकत का एहसास करवा देगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो आपने देखा कि वाकई में गरीब का बेटा अरबपति बन गया, लेकिन गरीब जो था अब वो गरीबपति ही रहेगा। अब उनका ज़मीन भी हड़पा गया, साथ में दान वाला भी ज़मीन तो ले ही लिया। 18 डिसमिल ज़मीन जो बचा हुआ था उसे भी अब हड़पने की साजिश है। ये सीधा साधा एकदम क्लियर भाषा में समझ में आ रहा है कि अब ये साजिश जो है दिखते हुए नज़र आ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई डिस्प्यूट होता या लिटिगेशन होता, तो सामने बैठ करके द्विपक्षीय वार्ता करके इसको सॉर्ट आउट कर लेता। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन नीति में या नियत में कहीं ना कहीं खोट है, जिसकी वजह से ये बात अब धीरे धीरे बिगड़ते हुए नज़र आ रहा है। अब ये लोग प्रशासन के शरण में जाने के प्रयास में है कि प्रशासन अब इसका संज्ञान ले और हमें हमारा ज़मीन ही दिलाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गरीबों का सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है कि मुझे खाली मेरा ज़मीन दे दो, बाकी रोजी रोटी हम कमा लेंगे। इवन कि यहाँ तक इन लोग का ये भी कहना है कि अगर वो लोग सेटलमेंट के लिए भी तैयार हो रहे हैं तो एक सौदा भी तय करें। फ्री में तो हम कुछ देंगे नहीं, अब हम तो 14 डिसमिल पहले ही दे चुके हैं। लेकिन अब ये सब तो कोई बात ही नहीं। यहाँ तो बिजली पानी काट दिया है,
खाने पे लाले कर दिए हैं। बच्ची लोग जो पढ़ती थी अब जो है मोमबत्ती में पढ़ रही है, यहाँ आकर के धरना दे रही है। मामला थोड़ा सा दुखद है और किसी के घर में अगर चूल्हा चौकी अगर बंद हो जाए तो वो सबसे ज़्यादा दुखद हो जाता है। चाहे कोई भी हो, धरती का कोई भी इंसान हो, अगर उसके साथ ये समस्या होगा तो मजबूरन वो कोई ना कोई कदम उठाएगा। उसी का प्रारूप आप देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद भी अगर परिवर्तन नहीं होता है तो अल्टीमेटली ये लोग फिर अगला कदम अपना आगे बढ़ाएंगे। इन लोग का कहना है कि गरीब में शक्ति की कमी नहीं है, अभी अकेले हैं या कम है तो शायद उन्हें शक्ति का एहसास नहीं है। जब हम लोग एकजुट होना शुरू हो जाएंगे तब हमारी शक्ति, हो सकता है कि 2024 का चुनाव उनको भारी पड़ सकता है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ। नमस्कार।